सफेद 3 पीस सूट, महंगा चश्मा, ये है भोला बाबा, जिनके सत्संग में मच गया हाहाकार, मच गई भगदड़, चली गई 100 से ज्यादा लोगों की जानें। ये मॉडर्न बाबा इस हादसे के बाद से फरार है, तो बाबा के काले चिट्ठे खोले जा रहे हैं। बाबा के भौकाल की चर्चाएं हो रही हैं। आप भी इस बाबा का भौकाल सुनेंगे तो बाप रे बाप नहीं, बाबा रे बाबा कह के चिल्ला पड़ेंगे। बाबा सूट बूट, महंगे चश्मों का तो शौकीन है ही, उसको शौक है लग्जरी गाड़ियों का भी। बाबा के पास लग्जरी कारों का काफिला है तो सेवादारों की फौज भी। इस लंबी चौड़ी फौज को आश्रम के सेवादार कहा जाता है। बाबा ने अपनी सुरक्षा के लिए रखी एक स्पेशल फौज, जिसमें पुरुष गार्ड के साथ साथ महिला गार्ड्स भी हैं। और बाबा के इन स्पेशल गार्ड्स की फौज का नाम है नारायणी सेना। बताया जा रहा है कि नारायणी सेना ही आश्रम से लेकर प्रवचन स्थल तक बाबा की सेवा करती है। बाबा अपने सेवादारों को ही अपनी सुरक्षा में रख लेता है। इन सुरक्षा में लगे गार्ड्स के लिए एक खास ड्रेस कोड भी है। ये गार्ड्स स्पेशल ड्रेस में होते हैं। भोले बाबा के सत्संग में पूरी व्यवस्थाएं स्वयं सेवकों के हाथ में ही होती है। बाबा का भौकाल ये है कि बाबा के शिष्यों में पुलिस वाले भी हैं। इनमें से कुछ पुलिस वाले मौका मिलने पर प्रवचन के वक्त भी आ जाते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि प्रवचन स्थल तक बाबा के लिए अलग से एक रास्ता बनाया जाता है। इस रास्ते पर बाबा का काफिला ही निकलता है। इसके अलावा किसी और के जाने की अनुमति नहीं होती। भोले बाबा के नाम से विख्यात नारायण सरकार हरि उर्फ सूरजपाल यूपी पुलिस में 18 साल नौकरी कर चुके हैं। उन्होंने विभाग के इंटेलिजेंस ब्यूरो और तमाम थानों में सेवाएं दी हैं। फिर करीब 26 साल पहले वीआरएस लेकर पत्नी के साथ सत्संग शुरू कर दिया। अब जरा इस कथित बाबा की एक कुटिया भी देख लीजिए। आगरा की बाबा की एक कुटिया भले ही कही जा रही हो, लेकिन इसकी शान देखिए, जहां दूर दूर से महिलाएं आकर सिर नवाती हैं। वहीं इटावा में भी बाबा का आश्रम है। जसवंत नगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कटे खेड़ा गांव के पास नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा का सत्संग और प्रवास स्थल। लगभग 3 साल पहले बना इस सत्संग स्थल पर छोटे मोटे कार्यक्रम तो हुए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ भोले बाबा नहीं पहुँचे हैं। लगभग 15 बीघा में बना सत्संग स्थल, कई कमरे, बड़ा हॉल, बाहर मंच, ये है भव्यता। नारायण सरकार उर्फ भोले बाबा का मैनपुरी के बिछुआ में भी आश्रम है। राम कुटीर नाम है। राम कुटीर नाम से यह आश्रम आलीशान है, जो लगभग 21 बीघे में बना है, तो कई जगह इसकी प्रॉपर्टी है। खास बात यह कि साकार हरि उर्फ भोले बाबा के साथ उनकी पत्नी भी सत्संग के मंच पर बैठती है। अनुयायियों का दावा है कि बाबा कभी कोई दान दक्षिणा या चढ़ावा नहीं लेता। हाँ, ट्रस्ट को पैसा जाता है। बाबा भक्तों की सेवा सेवादार बनकर करते हैं। इस कथित बाबा का बड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन भी बताया जा रहा है। तो क्या इसी पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से ये कथित बाबा बच रहा है? क्योंकि पूरे हादसे में दर्ज एफआईआर में बाबा का नाम तक नहीं, बाबा कहाँ है इसकी कोई जानकारी तक नहीं। आपको बता दें कि हाथरस में हुए इस हादसे में चौकी इंचार्ज पोरा ब्रजेश पांडे की तरफ से जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है, उसमें सिकंदरा राव थाने में मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और अन्य अज्ञात सेवादारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो अब इस एफआईआर को लेकर भी सवाल है। एफआईआर के मुताबिक सत्संग में 80,000 लोगों के लिए अनुमति मांगी गई थी, लेकिन करीब 2.5 लाख लोग जुट गए और इस वजह से यह हादसा हुआ। कहा गया इस एफआईआर में कि भक्तों ने नारायण साकार हरि के काफिले के पहुंचने पर धूल लेने की कोशिश की और इस दौरान ये भगदड़ मच गई। इस हंगामे में महिलाएं और बच्चे समागम स्थल से 3 मीटर दूर एक खेत में खाई में गिर गए। जब भीड़ खेत में घुसी तो भोले बाबा की निजी सुरक्षा में तैनात लोगों ने उन्हें रोका, जिसके कारण वहां पर हंगामा हो गया। इसके अलावा जब भगदड़ हुई तो आयोजकों ने कोई मदद नहीं की। वहीं सत्संग के दौरान कई खामियां थीं, जिसकी वजह से पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे इस कार्यक्रम के आयोजन को परमिशन मिल गई। हिमांशु मिश्रा के साथ संतोष शर्मा और अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।